हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो पजल का एक वीडियो है और यह पजल मैं रेलवे का जो एग्ज़ाम चल रहा है NTPC उसी के लिए मैं लेके आया हूँ। साथ साथ NTPC के बाद रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो यह पजल खास करके रेलवे के लिए यह पजल है और साथ साथ IBPS के जो कुछ एग्ज़ाम है उनके पीटी में भी यह क्वेश्चन काम आ सकता है। चलिए देखते हैं इस पजल को। यह पजल एक फ्लोर बेस्ड पजल है कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर अरेंज करते हैं और साथ साथ इसे कम समय में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब तक मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप खुद से बाद में ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस पजल को आगे बनाता हूं, कैसे इसे शॉर्ट तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप को आप समझना और उन स्टेप को समझने के बाद आप वैसे ही फॉलो करके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यह क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 7 विद्यार्थी यानी 7 स्टूडेंट्स LNOQSV और Z 3 विभिन्न कॉलेज यानी तीनों डिफरेंट कॉलेज में, जो कॉलेज का नाम है X, Y और W में पढ़ते हैं। जरूरी नहीं इसी क्रम में हो और प्रत्येक विद्यार्थी का विभिन्न विषय है, यानी जितने जो स्टूडेंट है वो इन 3 कॉलेजों में अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ते हैं। सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, बॉटनी और संस्कृत, इन सब्जेक्ट लेकर 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। और साथ साथ एक और नोट्स में क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी ये जो 7 विद्यार्थी हैं ये 3 कॉलेज में इस टाइप से बटे हुए हैं कि प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी निश्चित पढ़ते हैं। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है और इस क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन के साथ हम बनाते हैं। सबसे पहले 7 विद्यार्थी हैं तो हम कैसे अरेंज करेंगे। L N और उसके बाद O Q S, इसके बाद V और लास्ट में Z। इस टाइप से सबसे पहले हम अरेंज करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे कि यहां पे ये स्टूडेंट नेम है और यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे और यहां पे जो जिस कॉलेज से ये पढ़ते हैं वो कॉलेज का नाम। चलिए सबसे पहले अब हम इंफॉर्मेशन को देखते हैं और यहां से बनाना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा स्लोली इसलिए बता रहा हूं कि आप जब इसे आसानी से समझ जाएंगे तो आप भी बहुत कम समय में इसे आप बना सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन दिया है कि L पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, यानी L, यह जो L है यह पोल साइंस पढ़ता है, पोल साइंस पढ़ता है। दूसरा जो इंफॉर्मेशन दिया है O जूलॉजी नहीं पढ़ता है, O जूलॉजी नहीं पढ़ता है और केवल L के साथ पढ़ता है लेकिन कॉलेज Y में नहीं, यानी ये O है और यह जूलॉजी नहीं पढ़ता है। जो नहीं पढ़ता है उसे हम बाईं तरफ लिखेंगे।
वो जूलॉजी नहीं पढ़ता है और यह किसके साथ पढ़ता है, तो सिर्फ एल के साथ। यानी वो जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में सिर्फ 2 छात्र हैं और वो छात्र कौन है, तो इसके साथ सिर्फ एल पढ़ते हैं। और उसके बाद बोला गया लेकिन कॉलेज वाई में नहीं, यानी ये दोनों ओ और एल किस कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, तो ये दोनों वाई में नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ने वाले का हम इंफॉर्मेशन साथ साथ बाईं तरफ इसलिए लिखते हैं कि इसे बनाने में सहूलियत होगी और यहीं से हम फाइंड आउट करके कि कहाँ पे इसे नहीं बैठाना है वो देखते चले जाएंगे। यानी ओ जूलॉजी नहीं पढ़ता है, एल ओ के साथ पढ़ता है, तो एल और ओ जब भी किसी एक कॉलेज में होंगे और ये दोनों वाई में नहीं होंगे, तो या तो जेड में हो सकते हैं और डब्लू में हो सकते हैं, यही दोनों कॉलेज में, सॉरी एक्स में हो सकते हैं या डब्लू में हो सकते हैं, यही दोनों कॉलेज में हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं भी एस के साथ पढ़ता है, भी एस के साथ ही, यानी ये दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इसे भी हम अरेंज कर लिए कि जहां भी वहीं एस। उसके बाद क्या दिया है, जेड कॉलेज एक्स में संस्कृत पढ़ता है। जेड जो है वो कॉलेज एक्स में, यानी यह किस कॉलेज में, एक्स में, और यह सब्जेक्ट कौन सा पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। जेड कॉलेज एक्स में संस्कृत पढ़ता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। एक चीज यहां पे आप समझ के यहां से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां बताया गया था कि वाई एल और वो जो है वो वाई कॉलेज में नहीं पढ़ता है, एल और वो वाई कॉलेज में नहीं पढ़ता है, और जिस कॉलेज में पढ़ता है उस कॉलेज में केवल 2 छात्र हैं। तो अगर ये वाई में नहीं पढ़ता है तो ये एक्स में पढ़ सकता था या डब्लू में पढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स में अगर ये जेड पहले से पढ़ रहा है और एल और ओ पढ़ेगा तो कुल मिला के 3 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये किस में नहीं, वाई में नहीं पढ़ेगा, एक्स में नहीं पढ़ेगा, तो ये पढ़ेगा किस में, एल डब्लू में पढ़ेगा और ओ भी डब्लू में पढ़ेगा। यहाँ से हम ये चीज फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद क्या है, बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो बॉटनी और ईवीएस का अभी कहीं पे कोई नहीं जिक्र हुआ, पता नहीं चल रहा है, तो आगे हम देखते हैं। एस कॉलेज वाई में पढ़ता है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे एस जो है वो वाई कॉलेज में पढ़ता है और ये कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, यानी एस इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है। और मैंने पहले बताया था कि एस और भी साथ साथ पढ़ते हैं, तो भी कहाँ चले जाएंगे, भी वाई कॉलेज में पढ़ेंगे। अब क्या हो गया कि डब्लू यहाँ पे निकल गया, वाई कॉलेज, अब एक्स यहाँ, अब ये 2 कॉलेज निकालना हमें बाकी है। कॉलेज एस कॉलेज वाई में पढ़ता है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है, ठीक है। भी बॉटनी पढ़ता है, भी क्या पढ़ता है, भी बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ता है। क्यू कॉलेज वाई में सोशल साइंस पढ़ता है, और क्यू कॉलेज वाई में, क्यू जो है वो कॉलेज कहाँ, वाई में सोशल साइंस पढ़ता है। क्यू कॉलेज वाई में सोशल साइंस पढ़ता है। अब देखिए, पहला इंफॉर्मेशन में यहां बताया गया था कि प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 2 विद्यार्थी होने चाहिए। तो यहां पे वाई 1 2 3, डब्लू भी 2, एक्स का 1 यहां हुआ है तो एक्स 2 होना चाहिए। तो ये भी एन किस कॉलेज में पढ़ेगा, एक्स कॉलेज में पढ़ेगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस और पोल साइंस पढ़ने वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, यानी ईवीएस पढ़ने वाले और पोल साइंस पढ़ने वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पोल साइंस ये पढ़ रहा है, कौन, एल पढ़ रहा है,
और इसी कॉलेज में ओ पढ़ रहे हैं तो ओ क्या ईवीएस नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोला गया है कि इन्वायरमेंटल साइंस और पोल साइंस पढ़ने वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो ये देखिए वो जो है वो ईवीएस नहीं पढ़ रहा है, जूलॉजी नहीं पढ़ रहा है, पोल साइंस पहले से एल पढ़ रहा है, क्यू सोशल साइंस पढ़ रहा है, भी बॉटनी पढ़ रहा है, जेड संस्कृत पढ़ रहा है। तो इसके लिए कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट बचे? 1 2 3 4 5 6, यानी इसके लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट कौन बच रहा है? तो यह सब्जेक्ट बच रहा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यहां पे आ रहा है सिर्फ, यानी इकोनॉमिक्स वो पढ़ रहा है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है वो देखते हैं आगे। यहां पे एक और चीज दिया हुआ है, संस्कृत और जूलॉजी पढ़ने वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो संस्कृत और जूलॉजी, जूलॉजी कौन पढ़ रहे हैं? तो जूलॉजी यहां पे y और यहां पे x पढ़ने वाले एक कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। तो बॉटनी यहां पे कौन पढ़ रहा है? y पढ़ रहा है, और y का एक यहां पे बचा हुआ है और x बचा हुआ है। तो बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने वाले जब एक कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ईवीएस नहीं बैठेगा, तो ईवीएस कहाँ जाएगा? ईवीएस यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ जो सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट कौन बच गया? तो सिंगल सब्जेक्ट बच गया हमारा साइंस, पोल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ईसीयू, उसके बाद जूलॉजी, बॉटनी, संस्कृत। यहाँ पे जूलॉजी एक सब्जेक्ट बच गया जो यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। तो पहले आप इस तरह से चार्ट को बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद आप जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वैसे बैठाएंगे, और जो नहीं कहा जा रहा है उसे आप बाईं तरफ लिखेंगे। बाईं तरफ लिखने के बाद या हम आसानी से इसे हम बैठा सकते हैं, और बैठाने के बाद हम इसे बना सकते हैं। तो मैंने समझाने के क्रम में थोड़ा सा समय लिया। आप जब बनाएंगे इसे तो बनाते बनाते आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, और इस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में आप भी सॉल्व कर लेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप इसी तरह से मन लगाकर तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को पसंद करते रहिए। धन्यवाद।